नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर सवाल है कि अगर लड़ाई लोकतंत्र बचाने और तानाशाही के खिलाफ चल रही है, कि आपको लोकतंत्र बचाना है, तानाशाही का विरोध करना है, तो फिर हिंदू और हिंदू मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? सवाल यह भी है क्या 1971 की कहानी एक बार फिर से दोहराई जाएगी? सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, क्या मोदी सरकार हिंदुओं को बचाने के लिए बड़ा एक्शन लेगी? आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। बांग्लादेश में तख्ता पलट, अब कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी। हिंदुओं को बचाने के लिए एक्शन लेंगे मोदी। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंसा का माहौल है। हर तरफ हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है। अब कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू आ गए हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हिंदू घरों को टारगेट कर वहां हिंसा की जा रही है। ये तस्वीर खौफ से भर देने वाली है। देखिए बांग्लादेशी कट्टरपंथी किस कदर हिंदू परिवारों पर कहर ढा रहे हैं। घरों में घुसकर हिंदू लड़की और महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। इतना ही नहीं, हर सितम ढाने के बाद मुस्लिम कट्टरपंथी जाते जाते हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर रहे हैं। ये तस्वीर और भी डराने वाली है। कट्टरपंथी हिंदू बस्ती में दाखिल हुए, घर घर जाकर लोगों की पहचान पूछ रहे हैं। ऐसे में अगर जो परिवार खुद को हिंदू बताने की हिम्मत करता है, कट्टरपंथी उन पर टूट पड़ते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बेकसूर हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। हर तरफ मची चीख पुकार के बीच अराजक हो चुके लोग हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। तोड़फोड़ करने के साथ इन मंदिरों में आगजनी की जा रही है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में इस्कॉन और काली मंदिरों के अलावा अल्पसंख्यक हिंदू समाज के कई मंदिरों को निशाना बनाया गया। ये तस्वीर देखिए, ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर की रखवाली छात्र कर रहे हैं, जिससे कि उसे नुकसान ना पहुंचाया जा सके। वहीं मौजूद वहां हिंदुओं का कहना है कि ज्यादातर गांव के इलाकों में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। इस्कॉन समेत तमाम मंदिरों में रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं। अभी कुछ जो जगह में कुछ जगह में हिंदुओं को पर कुछ अत्याचार हो रहे हैं। जी जी। और कुछ जो काली मंदिर है और दुर्गा मंदिर है, और कुछ भांगचूर हो रहा है। जी जी। ऐसा चल रहा है। कोई गांव का साइड में ऐसा होता है। अच्छा, गांव के इलाकों में सब ज्यादा हो रहा है। हाँ, अभी पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है जी। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो आंदोलन करे, वो लोग को मार डाला है। अच्छा। और ताना जो है वो जला दिया है। जी जी। सब कुछ ताना जल गया है। और ये ना, और जान भी तो पता है, वो तो मालूम है हिंदुओं का। इधर से जो बांग्लादेश में जो कुछ होता है हिंदू को ऊपर आता है जी। हाँ, और हिंदू का ऐसा कुछ हर हिंदू को ऐसा तो डर लगने वाला है। जी जी। कि ऐसा सिचुएशन बांग्लादेश में हर टाइम में ऐसा होता है। कुछ गंडगोल हुआ और हिंदू को ऊपर आ जाता है। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पड़ोसी देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 1 करोड़ से अधिक शरणार्थियों के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की संभावना है। কে বলছি এই পরিস্থিতি যদি 3 দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয়, জামাতের হাতে মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন। আমি তো প্রস্তুতি নিইনি। अब सवाल है कि बांग्लादेश में फैली आग में हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि कट्टरता के इस आग में उन हिंदुओं का क्या कसूर है।
सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक्शन लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में प्रोफेसर कपिल कुमार जी जुड़े हुए हैं, इतिहासकार। नाजिल आई खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई। डॉक्टर एस के दत्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ में। अनिंदो बनर्जी हमारे साथ में है, पत्रकार, बांग्लादेश ढाका से जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, सीधा सवाल है, स्पष्ट सवाल, और ये देश के लोग समझना भी चाहते हैं कि भाई इन लोगों की लड़ाई लोकतंत्र बचाने के लिए, इनको लोकतंत्र बचाना है, लेकिन लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हिंदू कहां आ गए? उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मंदिर को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, लड़ाई लोकतंत्र की है ही नहीं। ये लड़ाई बांग्लादेश की भी नहीं है। ये लड़ाई एक उस साजिश का नतीजा है जो ISIS और अल कायदा के जो नक्शे उस जमाने से बने हैं कि कहां से लेके और उन्हें कहां तक, इंडोनेशिया तक जो है, पूरे नक्शे को जो है अपने हिसाब से हरे रंग से रंगना है। और इसके अंतर्गत मुझे ये बताइए, बांग्लादेश को लेकर के, कि सन 47 से, या कहिए 16 अगस्त 1946 से, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था, उससे लेकर के और अब तक, आज तक, वहां पे जो हिंदू हैं उनके साथ क्या सलूक हुआ है। जोगेंद्र नाथ मंडल को खुद जिन्ना जो है पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बना करके ले गए थे, दलित थे ये। हाँ। और उस वजह से कि दलित को मुस्लिम के साथ जाना चाहिए, ये पाकिस्तान चले गए थे उस समय, पूर्वी बंगाल उस समय के उसमें। और 2 साल बाद वो भाग करके आए, यहां से आके अपना इस्तीफा दिया, और उनके लिखे हुए तमाम पत्र मौजूद हैं कि हिंदुओं के साथ वहां पे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हाँ। क्या हो रहा है पूरा लेकर के। और कब ये चीज नहीं हुई है कि वो, और बल्कि यही नहीं, वहां जो होता रहा है उसका प्ररूप आपने बंगाल में भी देखना शुरू कर दिया। हाँ। ये शाह शेख और ये सब जो तमाम आपके सामने किस्से हुए हैं जाकर के। तो सवाल यहां ये उठता है कि ये केवल एक, वो जो है बांग्लादेश में हसीना और उसको ये शेख क्या, इनको हटाने की वो नहीं है। और इसके लिए मैं शेख हसीना को बहुत बड़ा दोषी मानता हूं, क्योंकि अच्छी तरीके से जानते हुए कि चीन क्या करता है और क्या चाहता है, क्यों चीन के पीछे भाग रही थी, क्यों चीन गई थी? चीन से तो उनकी बाउंड्रीज नहीं मिलती है, क्यों चीन वहां पे बैठ कर रहा था? क्या हमारी इंटेलिजेंस लगातार उनको ये नहीं बताती रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की ISI वहां पे ऑपरेटिव है? क्यों नहीं एक्शन होता? और आज भारत के सामने मैं एक चीज बता दूं आपको, बांग्लादेश से ज्यादा चिंता, बांग्लादेश में तो ये भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, लूटपूट हो जाएगी, अपना आराम से बैठ जाएंगे, समझे ना? अब लूटपाट क्यों हो रही है? ठीक है, हाँ। अब तो चली गई। उससे ज्यादा चिंता इस समय जो है ये भारत के लिए है, और भारत को अपने हित को देखते हुए इसमें अपना निर्णय लेना होगा कि भारत का आज और आगे आने वाले समय में भारत का क्या हित है। और मैं साफ करना चाहूंगा यहां पे कि जिस तरीके से दुनिया की और शक्तियां, कि अगर यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया, क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन के अंदर अमेरिका अपनी पैठ बैठा रहा था। हाँ। और अमेरिका बैठ करके वहां से रूस के खिलाफ काम करवा रहा था। हाँ। तो हम क्या किसी अपनी पड़ोस की जगह के अंदर चीन को और पाकिस्तान को वहां पे पैठ बनाने देंगे? ये हमारे लिए एक जाल फेंका गया, उस जाल में वहां वो फंसती चली गई और उससे निकल नहीं पाई, और आज हालत सभी लोग देख रहे हैं, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू थे उन सभी को वहां पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक चीज और कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, ठीक है। ये कई हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ लोग वक्तव्य दे रहे हैं हाँ। कि वो डिक्टेटर थी और डिक्टेटर का यही हाल होता है। हाँ। संजय राउत जी, उदय ठाकरे अपनी पार्टी में क्या है? डिक्टेटर है या नहीं है? बहुतों के बयान है, भारत में रहने वाले बहुत। वो क्या नाम है, ये फारूक अब्दुल्ला। अच्छा। तुम अपनी पार्टी में डिक्टेटर हो या नहीं हो? इसलिए देश हित को देखते हुए ये फालतू के स्टेटमेंट देना बंद करे। रशीदी साहब शर्मनाक देता है वो आप पार्टी वाला संजय सिंह जो स्टेटमेंट दे रहा है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये क्यों हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और ये बहुत अजीब परिस्थिति बनी हुई है कि वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भाई, तानाशाही के खिलाफ आपकी लड़ाई थी, अगर आपको विरोध करना है आप विरोध करिए, लेकिन मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, घर में चुन चुनकर उनको परेशान किया जा रहा है, तोड़ाफोड़ी की जा रही है, लूटपाट की जा रही है। ये क्या प्रवृत्ति है?
नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम विरोध करते हैं। किसी भी तरह से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं अभी पूर्व वक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने 10 बातें अपनी तरफ से कही हैं, हालांकि इस कहानी का रुख दूसरा है। शायद वो कहना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। देखिए, जिस वक्त आरक्षण को लेकर इन तलबा ने, इन स्टूडेंट्स ने ये तहरीक शुरू की, तो उस वक्त जो है वो आरक्षण का ही मुद्दा था कि जो लोग आर्मी के लोग, जो लोग सेना के लोग या लोग स्वतंत्रता सेनानी वहां हैं, उनके लोगों को क्यों ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं, आम आदमी को क्यों नहीं मिल पाती। इसके बाद में 12 जुलाई में जो शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको आतंकवादी कह दिया, रजाकार कह दिया। रजाकार का मतलब वहां आतंकवादी है, मैं पूरा दहशतगर्द है। तो उससे ये भीड़ जो है, ये स्टूडेंट्स जो है उग्र हो गए और इन्होंने अपनी तहरीक में और ज्यादा शिद्दत पैदा कर ली, जिसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ है। मैं नहीं मानता इसको कि भाई ये कहां से इसके तार जोड़े जा रहे हैं, कैसे है। देखिए, ये सच्चाई है जिसको समझना पड़ेगा। जो भी डिक्टेटर हुआ है उसका हशर ये तो हुआ ही है। आप देखिए, मेरा सवाल क्या था, मैंने कहा तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां पर हिंदू महिलाओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये कैसी सोच है? ये सोच कैसी है कि जहां मौका मिले आपदा में अवसर तलाश लो? भाई साहब, मैंने पहले ही उसको कह दिया कि ये गलत है। गलत है तो आप उसको बार बार क्यों ला रहे हैं उसमें? तो अरे क्योंकि हो रहा है ना कि वो गलत है। रिजर्वेशन के नाम पे हो रहा है, हम उसके साथ रिजर्वेशन के नाम पे हो रहा आप है। सोचिए, आरक्षण के नाम, आपने आरक्षण का मुद्दा उठाया, लेकिन आरक्षण के नाम पर ये खुन्नस कहां निकाली जा रही है? ये मन में कितनी नफरत भरी हुई है, ये सवाल है। अरे सुन तो लो मेरी बात। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूं या बांग्लादेश का मुसलमान हूं? आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। आप मेरे ऊपर क्यों दाग रहे हैं इस तरह के सवाल? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कैसी सोच है जो वहां मैं तो दिखती है? हिंदुस्तान का मुसलमान हूं। नहीं तो मैंने उसको नकार दिया ना। भाई, मैंने उसको नकार दिया कि हमारा कोई भी आदमी उसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन खुलकर सामने भी नहीं आते कि एक दूसरे के साथ ये बोल समर्थन कर रहे हैं रिजर्वेशन के विरोधियों का, और यहाँ आप समर्थन करते हैं, रिजर्वेशन मांगते हैं। ये कैसी मानसिकता है आपकी? वहां आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का विरोध, उसको समर्थन दे रहे हैं, और यहां आप लोग खुद रिजर्वेशन मांगते हैं। कपिल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं। सवाल अच्छा है, बता दीजिए जवाब इसका। हाँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं, जवाब देखिए, हर मुल्क की अपनी नीति, नीयत, उसके जो सामाजिक ताने बाने, हर मुल्क के अलग अलग हैं। आप यहाँ कैसे रिजर्वेशन को कैसे मना कर सकते हैं? बताइए आप मुझे। मैंने मना नहीं किया, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं जनाब। कोई दूसरा विकल्प है? नहीं, अरे आप कह रहे हैं, आप मांगते हैं, मांगेंगे क्यों नहीं? संविधान ने अधिकार दिया है मुझे। अरे भाई, तो वहां तो फिर कर सकते हैं उसको। अरे तो वहां रिजर्वेशन का जो विरोध हो रहा है, इसको भी तो कुछ, उस पे भी तो कुछ कहिए। और जब कोर्ट ने वहां पे रिजर्वेशन को खत्म, कोर्ट के बाद में सरकार ने नहीं माना, तो गलती वहां सरकार की थी या कोर्ट की थी? कोर्ट पे अपना क्यों नहीं किया उन्होंने जाकर के? जजों पे अपना क्यों नहीं किया जाकर के? बात को आप पूरी, मौलाना साहब, आप पूरे मसले को एक रिजर्वेशन पे ला रहे हैं, जबकि इसका इतिहास और इसकी पीछे जो प्रसंग है और जो मानसिकता है वो बड़ी दूसरी काम कर रही है। देखिए, आज लेकिन प्रोफेसर साहब, आज सुनिए, आज की एक चर्चा बहुत गंभीर मुद्दे पर है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं जो सोचने पे मजबूर कर रही है कि वहां पर अल्पसंख्यकों को यानी हिंदुओं का हो क्या रहा है। नाजिया, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर बताते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले बदस्तूर जारी हैं। मेहरपुर के मंदिर को कट्टरपंथियों ने जला दिया, आग के हवाले कर दिया। मेहरपुर के इस्कॉन टेंपल में आगजनी कर दी गई। कट्टरपंथियों ने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ भी की, आगजनी यहां पर कर दी गई। जो मिल रहा है उसको लूटा जा रहा है, आग लगा दी जा रही है। ये देखिए, ये हालात देखिए। नाजिया, मैंने देखा आप भी इन मुद्दों को उठा रही हैं, आप भी देख रही हैं कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। महिलाएं घर में अकेली, उनके घर में घुसा जा रहा है, देखकर कि ये हिंदू हैं, परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मंदिरों की रखवाली करने के लिए आ गए, दिन रात बेचारे सो नहीं रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? 1971 भी हमें याद है, 2 लाख से ऊपर
महिलाओं का बलात्कार हुआ था। और हालिया में जब हमास और फलस्तीन ने इजराइल की बहु बेटियों को नंगा करके अल्लाह अकबर के नारे पर न्यूड परेड करवाया था और रेप किया था, और इस बार फिर से हमने जिहाद का असली चेहरा देखा है, अपनी आंखों से देखा जिहाद का मतलब क्या होता है। फाजिल अहमद रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सुनिए फाजिल अहमद, आपके पास आऊंगा, वक्त मिलेगा, आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, सबको सुन रहा हूं। सीरियसनेस समझ ही नहीं सकते ये मौलाना। कितना गंभीर मुद्दा है, कितना गंभीर मुद्दा है, वो दिखाई नहीं देता। बातें कर रहे हैं। वहां क्या हुआ था, वो वहां क्या हुआ था, तो आप भी करेंगे इसकी बात को। मुझे मेरी बात अनइंटरप्टेड रखने दिया। बोलिए नाजिया, थोड़ी देर फाजिल रुकिए, इसके बाद आता हूं, जवाब दीजिएगा, जवाब लेने भी हैं, लेकिन नाजिया पूरी बात बोलिए। कितना 200 से ज्यादा चर्च तोड़ दिए गए। जिहाद के जस्टिफिकेशन पर महिलाओं का बलात्कार बड़ा आम है, और आप सोचिए कि बांग्लादेश की हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार। फाजिल थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट रुकिए, ऑडियो एक बार, मैं आ रहा हूं आपके पास, अपनी बात रखिएगा, पॉइंट नोट करिए आप, लेकिन नाजिया बोलिए पहले। अभी इस वक्त पिछले 48 घंटे से देखिए कि किस तरह से हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करने के बाद उनके इनर गारमेंट को हाथ में लेकर के फोटो खिंचवा रहा है, और दाढ़ी और टोपी पहन करके और उटंगा पैजामा और कुर्ता पहन करके। आप सोचिए कि ये वो मुसलमान है जो शेख हसीना को भगवाने के बाद, उनको कूच करवा देने के बाद भी उसके घर से चेयर टेबल तो चोरी कर रहा है, पर साथ साथ में अल कुरान की इस्लामिक धार्मिक मजहबी किताब को भी चोरी कर रहा है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन और जिहाद के जस्टिफिकेशन पर बलात्कार तो आज से नहीं, एक जमाने से जायज है, लेकिन ये इसको मानेंगे नहीं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन का मुद्दा अभी रशीदी साहब ने उठाया। अरे चुप रहिए, चुप हो जाइए, बांग्लादेशियों को घुसाने वाले चुप हो जाइए, बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमानों को इंसल्ट करवाने वाले भारत में चुप हो जाओ। तुम्हारी भी बहु बेटियों को लूटेगा ये, एक वक्त आएगा कि तुम्हारी भी बहु बेटियों को लूटेगा ये, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कौन से स्टूडेंट हैं जो जमाते इस्लामी के टेररिस्ट बनते हैं? ये कैसा आरक्षण का विरोध था जो जमाते इस्लामी के टेररिज्म एक्टिविटीज करने लगे? और कहां से इतने सारे पैसे आए और कहां से इतने सारे असला बारूद आए? क्या इसमें चाइना का हाथ नहीं है? क्या इसमें लश्कर ए तैयबा का हाथ नहीं है? क्या इसमें ISI का हाथ नहीं है? ये छात्र का विरोध एक कर्टेन था, हाथी का दांत प्रोफेसर साहब ने पहले इस बात का जिक्र किया, प्रोफेसर साहब ने इस बात का पहले जिक्र किया, और अब मैं जवाब लूंगा फाजिल अहमद आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है, और ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबर बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले पर एक बड़ी खबर, इस्कॉन के डायरेक्टर सुमोहन मुकुंद दास एक पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि मेहरपुर के मंदिर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी। मुकुंद दास कह रहे हैं कि सब कुछ जलकर राख हो गया, मंदिर के अंदर भक्तों पर हमला किया गया, मंदिर में भक्तों पर हमला किया गया, आग लगा दी गई, जलाने की कोशिश की गई उन्हें, और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। अब बताइए फाजिल अहमद, ये क्या सोच है, ये क्या है, ये आपदा में अफसर कौन ढूंढने की कोशिश कर रहा है? आप तानाशाही के विरोध में जाइए, आप लोकतंत्र की लड़ाई लड़िए, आरक्षण का विरोध करिए, ये क्या है? दो तीन बातों का जवाब मुझे देना है। एक तो कपिल जी ने कहा कि जोगिंदर जी को भारत भेज दिया गया। जब बाबा साहब अंबेडकर को भारत में हरा दिया गया, चुनाव में जब हरा दिया इन लोगों ने, तो जोगिंदर सिंह ले आकर के बांग्लादेश से ही उनको चुनाव जिता करके, अरे छोड़िए महाराज, जोगिंदर सिंह की चिट्ठी पढ़िए, इतिहास मुझे मत पढ़ाइए, और इतिहास का डॉक्यूमेंट मुझे मत बताइए, पढ़ के आया करिए आप लोग, पढ़ के आया करिए आप लोग, अरे पढ़ के आया करिए। आप लोगों को अपनी कट्टरता को बचाने के अलावा और कुछ नहीं है आपके सामने। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस कट्टरपंथा को संभालिए। फाजिल अहमद फिर बोल रहा हूँ, हमारे साथ में प्रोफेसर जोगिंदर नाथ मंडल की चिट्ठी पढ़िए, प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हैं, इतिहास में मुझे चोरों मत दो होते हैं। जब और छोड़ो, अरे छोड़ो, 47 के अंदर रावलपिंडी और लाहौर में क्या किया गया था? जब दलित वहां से आना चाहते थे तो उनके सिर पे बंदूक रख दी गई थी कि तुम यहां से चले गए
तो हमारी मेल कौन उठाएगा? ये बात अच्छा, एक मिनट, ये कहना क्या चाह रहे हैं इस्लाम में? प्रोफेसर साहब, एक मिनट, ये कहना क्या चाह रहे हैं, बताइए। मंदिर तोड़ी गई। हाँ। मैं पिछले 2 साल पहले मैंने कहा था कि शेख हसीना के समय में मंदिर और हिंदुओं पे हमला किया गया है, और भारत में शेख हसीना को लेकर महिमा मंडित किया जा रहा है। आज भी भारत उनके समर्थन में खड़ा है, जो हमेशा इस देश के लिए नफरत, जो हिंदुओं पे हमला, मैंने नहीं किया उसको, मेरे को मत कहिए। उसी शेख हसीना, मैंने बताया उसकी गलती है शेख हसीना की। आपसे क्या मतलब है? बांग्लादेश आपका घुर विरोधी देश है, हमसे क्या मतलब है उसका? नंबर 2 बात, बोलिए। हाँ, और? तीसरी बात, हाँ। जो आपने कही कि वहां दंगा हुआ है, भाई वहां जब यहाँ किसान धरने पर बैठे थे, यही कपिल जी हैं जो किसान बैठे हुए थे धरने पर, ये लोग उन किसानों को भी किसान नहीं गए, वो जमींदार आ गए और हिंदुओं से बगावत करो तुम लोग, तुम जाहिल लोग हो, तुम लोग सिर्फ इस्लामिक किरदारता में, तुम्हें हिंदू नहीं दिखाई देता। अरे जिस दिन हिंदू उठ के खड़ा हो गया ना, उस दिन भूल जाओगे अपने आप को। तुम किसान का मुकाबला, किसान आंदोलन को उससे तुलना कर रहे हो। ये किसान आंदोलन की बात ही नहीं कर रही। जो बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसकी तुलना तुम किसान आंदोलन से कर रहे हो। शुभ्र कमल, शर्म करो, शर्म करो। अरे शुभ्र कमल, एक मिनट, डॉक्टर दत्ता, इस्लामिक किरदारता के तुम सबसे बड़े चेहरे हो। एक मिनट, तुम किसान आंदोलन की तुलना बांग्लादेश के मंदिरों से कर रहे हो, वो तोड़े जा रहे हैं। ऐसे ऐसे देशद्रोही बैठे हैं यहाँ पे, फाजिल अहमद, ऐसे ऐसे मानसिकता के देशद्रोही बैठे हैं। सुनिए ना, किसके एजेंट हो तुम? मैं उस विचारधारा, एक मिनट प्रोफेसर साहब, एक मिनट, फाजिल अहमद, इस बात का जवाब दीजिए, वो विचारधारा क्या है, वो सोच क्या है कि अगर कहीं अराजकता है तो इस मौके का फायदा उठाकर हिंदुओं को टारगेट करो? ये कौन सी सोच है, ये बताइए। किसानों को आतंकवादी, अरे ये कौन सी सोच है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं किसानों की बात कर रहा हूं। तुम हो भाई, किसान नहीं है, तुम हो आतंकवादी, नहीं, तुम हो आतंकवादी। देख लीजिए, जो समर्थन करते हो, सरतन से जुदा का समर्थन करते हो, तुम जैसे लोग हैं। अरे तुम जैसे लोगों को एक मिनट, फाजिल अहमद, मुझे उस विचारधारा के बारे में बताइए जो अराजकता में मौका ढूंढ रही है। मुझे उस विचारधारा के बारे में बताइए, वो विचारधारा कैसे आई? ये लोग यहाँ भारत की पार्लियामेंट में आतंकवादी बोल रहे और यहाँ टीवी पे भी। अरे हम नहीं करते समर्थन भाई, हम क्लियर बना कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए। जब तुम बांग्लादेश में हिंदुओं में हो रहे हम लोग के ऊपर उनका समर्थन करोगे बांग्लादेशियों का, तो तुमसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। स्पष्ट सी बात, फाजिल अहमद, एक बात स्पष्ट, पूरे दुनिया की नजर बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक है वहां पर, जो 8% हैं, उन पर है। 1,30,00,000 लगातार कम होते जा रहे हैं, ना जाने कैसे कम हो रहे हैं। इस पर आप क्या करेंगे? इस पर कुछ बोलेंगे? दुनिया में हिंदुस्तान का मुसलमान है, हिंदू तो अल्पसंख्यक है ही नहीं। अरे शर्म करो, शर्म करो बिरादरी के मौलाना, एक मिनट, शर्म करो जाकर के। बांग्लादेश को अपनी 71 की लड़ाई में जो अधूरी छूट गई, बांग्लादेश को भारत में मिलाने का ये सबसे अच्छा समय है। भारत को सेना भेज करके वहां कब्जा कर लेना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, कि तुरंत कब्जा करे भारत अपनी सेना भेज के। सही समय है, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। दत्ता साहब, दत्ता साहब, हुए बांग्लादेश में कब्जा किया जाए। एक मिनट, अब दत्ता साहब, वो लोग हैं जो किसानों को आतंकवादी कहते थे। अरे आतंकवादी तो तुम हो, एक मिनट, एस के दत्ता साहब, एस के दत्ता साहब, सर एक मिनट, एस के दत्ता साहब से अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। 8% आबादी 1,30,00,000 के आसपास पहुंचती है, लेकिन एक रिपोर्ट यह बताती है कि 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश में 10 लाख हिंदू कम हो गए। इन्होंने पलायन किया, ये अत्याचार का शिकार हुए, कोई खबर नहीं, कोई जानकारी नहीं। लगातार आबादी गिरती गई, लगातार उनका शोषण होता रहा, और आज हालात देख लीजिए क्या हो रहा है। ये दत्ता साहब क्या वजह मानते हैं? हिमांशु भाई, आप लगभग आधा घंटे बाद आए हैं, तो प्लीज मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। पहली बात यह है कि जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में, इस पे कहीं ना कहीं पे पश्चिम का हाथ है, चाइना का हाथ है, पाकिस्तान ISI का हाथ है, और जमात और BNP का हाथ है। इस पे कोई दोहराई नहीं है। भारत सरकार को बहुत पहले ही हस्तक्षेप करना चाहिए था। हमारी जो ये नीति है ना कि उस देश की अंदरूनी बातें हैं, ये नीति से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। पहली बात है, चाइना जिस हिसाब से ताइवान को लेके अमेरिका को आग दिखाता है, रूस ने जो यूक्रेन के साथ सीधा हस्तक्षेप करके जिस तरह से किया है, या फिर अमेरिका जो पश्चिमी एशिया में कर रहा है, भारत को अपना वर्चस्व अगर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में
बरकरार रखना है तो भारत को 2 शब्द में कहने की आवश्यकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, या फिर चाहे वो पश्चिम के देश हो, या फिर पाकिस्तान हो, कि ये हमारे एक्सटेंडेड टेरिटोरियल पेरिफेरियल इलाका है, इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप मंजूर नहीं। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि शेख हसीना जी जब तक शरणागत होना चाहते हैं भारत में, जब तक उनका विकल्प दूसरे देश में नहीं होता है, तब तक उनको शरण देने की आवश्यकता है। हाँ। तीसरी बात यहाँ पे आता है हिंदुओं को लेके। बंटवारा जब हुआ था, पूर्वी बंगाल का हिंदू पॉपुलेशन लगभग 34% था, आज जाके वो 8% हुआ है। और जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण हिंदुओं को मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अगर शरण मांगते हैं हिंदू और अगर भारत में एक्सोडस होता है और पलायन होता है, रिफ्यूजी का एक्सोडस अगर होता है, तो 71 में भारत ने जैसे हस्तक्षेप किया था बांग्लादेश को स्थापित करने के लिए, भारत सरकार को उस सिचुएशन में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी और होनी चाहिए और जरूरत है, क्योंकि कतई हम लोग किसी भी हालत पे बांग्लादेश को दूसरा तालिबानी राज के हिसाब से तैयार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस दौरान चलिए दत्ता साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक और बड़ी खबर देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और खबर बताती है कि इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, खबर आपको बता रहे हैं, तो सोचिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। बांग्लादेश में डर के साए में हिंदू समुदाय है, हिंदुओं पर उपद्रवियों के हमले जारी हैं, हिंदुओं के घर और दुकान पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं के मॉल पर उपद्रवी लूटपाट कर रहे हैं, जब मॉल में घुसकर जमकर तांडव मचाया जा रहा है, कोई टीवी ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, वो देख रहे हैं बस लूटो, नाम पढ़ो, लूटो। ये देखिए जमकर उत्पात किया जा रहा है, तस्वीरें आप देखिए क्या हालात इस वक्त वहां हो रहा है उन लोगों के जो वहां पर अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। आबादी घट रही है, अत्याचार उन पर लगातार हो रहा है और चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। प्रोफेसर कपिल कुमार, देखिए एक बड़ी सीधी बात है, आज 2 घंटे का या 3 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाए बांग्लादेश के आर्मी चीफ को कि 2 घंटों के अंदर अगर ये हिंदुओं के ऊपर हमले नहीं रुके, मंदिरों के ऊपर हमले नहीं रुके, तो पूरे बांग्लादेश को मिसाइलों से दाग दिया जाए। ये स्टैंड लेना पड़ेगा भारत को, नहीं तो हिंदू पूरी दुनिया में कटता रहेगा। यही अगर किसी यहूदी के साथ हुआ होता तो अब तक इजराइल की हवाई जहाज जो है तहस-नहस कर चुके होते। मौलाना शर्म मत करो, मौलाना तुम शर्म का बात कर रहा, तुम शर्म मत करो। इस तरह का रवैया, इस तरह का समझे नहीं प्रोफेसर साहब, आपको लगता है इस तरह का रवैया ठीक है? बिल्कुल ये स्टैंड लेना पड़ेगा भारत सरकार को कि इनके ऊपर अगर रोके, नहीं तो नहीं रुकेगा, नहीं तो तहस-नहस कर दिया जाए बांग्लादेश को। हमारी मिसाइलें काफी हैं ढाका को उड़ाने के लिए, अच्छा इनको उड़ाने के लिए, इनके लिए अगर हिंदू काफिर है और जानवर है तो हमारे लिए भी वही बांग्लादेशी मुस्लिम जो हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं वो हमारे लिए काफिर है और जानवर है। समझ गए आप? नहीं, इनका भी कोई पॉइंट है। बाकी के 2 लोग, एक मिनट, हाँ, हिंदू की रक्षा करेंगे, बांग्लादेश की हिंदू की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? आप कर रहे हैं वहां पे। अरे आप यहाँ तंजानिया से जिनको जुदा वालों का साथ देते हैं, साजिद रशीदी जी, आप वहाँ क्या करेंगे? सुनिए, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सबसे बड़ी जो बहस है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हिंदुओं का है, जो बांग्लादेश में इस वक्त परेशान हो रहे हैं, जिनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहां के लोग तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, वहां के लोग तो इस वक्त मौका देख रहे हैं कि कैसे उनको परेशान किया जाए, कैसे उनको टारगेट किया जाए। उनको बचाने का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहां पर मत लड़िए, इस पर आप अपनी बात रखिए। जो रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए हिमांशु, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है जिसको आपके कपिल साहब जो है ना, इन्होंने जो है इसको आतंकवाद से जोड़ दिया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इन्होंने आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। अगर आपकी इतनी समझ नहीं है तो मुझे अच्छी आएगी। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, किसी दुनिया के एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। चुप रहिए, आपकी समझ से देश नहीं चलता। कपिल जी थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट बोल, से जुड़ा हुआ है, सुनिए क्यों हिंदुओं पे हमला हो रहा है मुझे बताइए। आप जवाब दीजिए, एक मिनट कपिल सुनिए, तो पहले सुनने दीजिए क्या कह रहे हैं। अगर ये जुड़ा नहीं है तो क्यों हो रहा है हमला मंदिरों में? आरक्षण कर रहा है, हिंदू मंदिरों में किया था आरक्षण। हाँ, हिमांशु, एक बात सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए साजिद जी। हिमांशु, बोलिए मुझे अफसोस है आपका माइक ऑन है, बोलिए। हिस्टोरियन पर जो अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे हैं, काबू अपने आप, सुनिए आप अपने आप पे, अरे मैं रख रहा हूं ना, सुन तो लीजिए ना।
अपने आप पे आप काफिर है, काबू नहीं इसलिए रख रहे आपको हैं। चिंता नहीं है मेरी बात हिंदू की। सुनिए। इनको प्रोफेसर चुप रखिए, साहब, इनको चुप रखिए। प्रोफेसर साहब, जनता के इनको बीच चुप में रखिए। आवाज बहुत अच्छे तरीके से जाए, इनको स्पष्ट चुप जाए, ये रखिए। बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने इनसे बहुत कहिए अच्छा पॉइंट जज्बात रखा। में नहीं उस आना पॉइंट पर चाहिए। ये क्या कह क्या रहे जज्बात में आदमी हैं? उल्टी आपत्ति बातें के बोलता तारे है, सुनिए सीधी तो एक बोलता मिनट, रशीदी जी पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखिए। अब सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट। सुनिए मेरी बात। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट रख रहा हूं, इनसे कहिए बीच में मत बोलिए बोलो। बोलिए। देखिए, हमने पहले ही निंदा की है उसकी। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी ऐसी हिंसा के साथ नहीं है जो धर्म के नाम पर की जाए। किसी ऐसी हिंसा के साथ में मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का एकजुटता के हिंदुस्तान साथ का यहाँ पर मुसलमान कोई बिल्कुल कोई स्पष्ट कोई है। बात रखी हो, और सभी अगर लोग आप एक इतने मंच पर आए हों, हिमायती ऐसी हैं- तस्वीरें हमें नजर सुनिए। नहीं आई हैं कि सब लोग एक मंच पर आए, अपनी बात रखिए खुलकर, होना चाहिए ना। एक मंच पर हमने कंडम किया कि नहीं किया उसको, कि वो गलत है जो तो हो फिर रहा है। रशीदी साहब, तो फिर इससे रशीदी ज्यादा साहब क्या करेंगे हम हिंदुस्तान में रहकर भाई? मैं को बांग्लादेश में तो हो नहीं। है। और रशीदी साहब, ये गुस्ताखे रसूल की अरे सजा मैं सरदर्द से जुदा का नारा आपसे क्यों बात नहीं लगता है? करना चाहता। ये हिंदुओं मैं आपसे को- बात ये ही नहीं हिंदुओं करना को चाहता। अंधभक्त क्यों बोला जाता है? मैं आपसे अरे बात ही नहीं ना करना करें ना, चाहता। आपसे कौन बात करने जा रहा है? मैं आप जैसे आपकी लोगों से औकात बात ही नहीं करना है कि मैं चाहता। आपसे बात करूं। आपकी हिमांशु, औकात मैं ही इन है कि जैसे मैं लोगों से आपसे बात नहीं करना करूं। चाहता। आपकी औकात है क्या? मैं इन आप जैसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहता। सुनिए ना, अगर डिबेट में है, जैसे डिबेट में लोगों से है, मैं बात ही नहीं करना डिबेट में है, चाहता। हिंदुस्तान में जब मुद्दा उठता है, एकजुटता की इन बात जैसे जब की लोगों जा से रही है कि मैं आप आपके लोग सवाल आवाज का बुलंद जवाब करते दूंगा। हैं, तो वो सवाल पूछेंगे, क्या नहीं, मैं दिक्कत है? आपके सवाल, आप मुझे 10 सवाल कीजिए। भारत में हिमांशु, आप मुझसे 10 सवाल पूछिए, लेकिन मैं ऐसे लोगों का जवाब नहीं दिया करता। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं ही ये सवाल पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। मैं जवाब ही नहीं देना चाहता आपकी बात का। जवाब है भारत- तुम्हें? चाहता नहीं, हूं। दोगे? मेरी बात सुनिए। अरे जवाब है कहाँ तुम पे? तो- क्या लिखा है? जवाब है कहाँ तुम पे? वर्सेस 56 में क्या लिखा तुम तो हुआ खुद है? उस अरे यार, मानसिकता ये के क्या- हिस्से हो। ये क्या तुम पे समझ जवाब नहीं है आ रहा कहाँ? है तुमने डिबेट को यार। हिमांशु भाई, और खुरान बामाई ने इन पढ़ा है, जाहिल लोगों को बताइए बिठा ना, दिया सूरह तुमने। निसा जाहिल? ये जाहिल अरे लोग तुमसे बड़ा बांग्लादेश आप जाहिल किसी है। आप किसी को जाहिल नहीं बोल तुमसे बड़ा सकते। जाहिल कोई नहीं कैसी है। बात है ये आप कर रहे जाहिल हैं? लोग तुम बांग्लादेश जाहिल के ही नाम नहीं, पर तुम नफरत अकलियों फैलाना के चाहते बाप हैं देश हो। में। उनका जाहिल हो तुम। सुनो, मैं बिल्कुल करूंगा। उसी भाषा में जवाब देंगे जाहिल तुम्हें। लोग बांग्लादेश के नाम पर तुम नफरत फैलाना समझते हो, चाहते हैं। बकवास करके निकल जाओगे, इनसे तुमको कहिए वही चुप भाषा रहे। मिलेगी जिस भाषा में तुम बोलते हो। रशीदी जी, दूसरों को रशीदी जी, जाहिल रशीदी बताने जी, वाले अपनी रशीदी जहानत को जी, देख जाके पहले। आप भाई लोग साहब, पढ़ा आप लोग लिखा आदमी अगर ऐसे नहीं कहीं करता। पर कोई हाँ। अन्याय हो रहा है, आप लोग तुम्हारी भाषा में एकजुटता जवाब क्यों दूंगा नहीं तुमको। बहुत हो गया आप सहते हुए अपनी बारी में तुमसे। तो बोल नहीं पाते सही बात। आज काफिर जब जाग हम गया बोलते हैं है। तो बीच में टपक सुन जाते ले, हो। आज काफिर जाग गया है, तुम्हारी जहालत नहीं जाएगा। अरे समझ गए? प्रोफेसर साहब, जैसे प्रोफेसर तुम्हारे साहब, जैसे एक मिनट कव्वे के बोलने अरे से ढोर नहीं एक मिनट, मरते। क्या नहीं, कैसी कौवा नहीं, कैसी तुम कैसी तो बात किधर कर है? रहे हैं? कैसी बात? तुम एक किधर मिनट, है? चुप चुप हो जाओ। तू किधर नहीं मना करते। तू किधर है? साजिद रशीदी कव्वे के कोसने से ढोर नहीं तू मना किधर करते। है? अरे साजिद कव्वे के रशीदी कोसने से ढोर नहीं मना करते। कोसने वाला किधर है? मौलाना कव्वे के के रूप में। कव्वे की टटर बहुत तू सुनी किधर है। है? कर रहे हो? तू इतना किधर है? अच्छा मौलाना भाई बन साहब, रहे हो, मत करिए, बात सुनिए, मत चला बोलिए, रहे मत हो। बोलिए। कव्वे के कोसने देखिए, से मुद्दा- ढोर नहीं मना करते। मुद्दा गंभीर है। आप समझो अगर साजिद अकलमंद हो तो। रशीदी, गंभीर है। मुझे सिर्फ एक अगर बात आप जरा सी बताओ, अकल क्या रखते हो तो भारत समझो मेरी में बात को। नहीं, सारी सूरह निसा कव्वे के वर्सेस कोसने से ढोर नहीं 56 मरते। बताया जाता है तुम्हारी कि नहीं? टोपी अगर में आप सारी जरा से अकल अकलमंद हो। दत्ता साहब, एक मिनट, अगर एक मिनट, थोड़ी भी दत्ता अकल है साहब, आपके दत्ता अंदर, साहब, दत्ता तो साहब, समझो समाधान किसी क्या हो में सकता अकल है? नहीं एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी पॉइंट भी वाली अकल बात मैं है रखना आपके चाहता हूँ, अंदर, प्लीज तो सब समझो लोग। इस बात को। मैं जब आ रहा हूँ, कव्वे के अपनी कोसने बात से तब ढोर आप नहीं रखिएगा, मना बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आ जाता हूँ। दत्ता साहब, मेरी बात समाधान पूरी कैसे होने दीजिए, निकालना हिमांशु। चाहिए, बहुत गंभीर मुद्दा। हिमांशु, मैं मेरी बात रशीदी पूरी होने दीजिए। जी, रशीदी जी, अभी थोड़ा सा सबको शांत करने के लिए मैं दत्ता साहब से एक रिएक्शन अरे ले रहा मेरी हूँ। बात आपसे पूरी बात नहीं करना हुई, बहुत उन्होंने जरूरी है, बोलने दिया समझिए। मुझे, क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं नहीं ये नहीं, लोग? मैं आपको बोलने दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बात करना है, लेकिन दत्ता साहब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द कुछ नहीं, किया इनसे जाए, कहिए ना चुप रह कदम के मेरी उठाया बात जाए। सुने। राजनीति ये भाई सब्जी को मंडी थोड़ा बना सा दिया डिबेट शांत को आपने। करवाइए, तब मैं आपकी अनपढ़ बात लोगों को बिठा रखूंगा। दिया यहाँ डिबेट में। रुकिए अरे रुकिए राशिदी भाई, आप थोड़ा सा आप शांत कहीं हो तैयारी जाइए करेंगे और कि मुझे कौन आपकी कितना बात पढ़ा लिखा है, रखने कौन अपनी क्या बात है। रखूं, मेरी बात रखने दीजिए पहले। अपनी बात रखने ये क्या दीजिएगा, तरीका है कि आपका मेरी जब बात नहीं समय रखी जा आए रही तो और आप आप आगे अपना बढ़ बात गए। रखिए। खड़े हैं। ये अनपढ़ लोग बोलिए बोलिए, पॉइंट टू पॉइंट बोलिए, रशीदी साहब आ रहा हूँ, एक रखिए। मिनट। अरे शांत, एक मिनट, एक एक, हाँ बोलिए दत्ता साहब।
सॉल्यूशन इस पे यही निकलेगा कि भारत सरकार को वहां जो इंटरिम सरकार बना है उसके साथ तुरंत बातचीत करके हिंदुओं के ऊपर जिस तरह का आक्रमण हो रहा है उस पे तुरंत मध्यस्थता करने की आवश्यकता है भारत सरकार को, और ये तत्काल बंद होना चाहिए। अगर तत्काल नहीं बंद होता है तो भारत को जितना कदम लेने की जरूरत है चेतावनी दे के वो कदम लेने की आवश्यकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान या फिर तालिबान राज्य के हिसाब से हम लोग नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट पूरा पूर्वोत्तर भारत पे पड़ेगा और पूर्वी भारत पे पड़ेगा, और
खतरनाक होगा। और अगर रिफ्यूजी का पलायन अगर होता है, 1.5 करोड़ के आसपास रिफ्यूजी अगर इस देश में आते हैं, तो भारत के ऊपर आर्थिक और सामाजिक बोझ बहुत खतरनाक वे में पड़ने वाला है। इसलिए भारत सरकार को चेतावनी देनी चाहिए, भारत सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत पॉइंट अच्छा रखा आपने, लेकिन रशीदी साहब सुनिए ना, मैं प्लीज चाहता हूं कि कोई और ना बोले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी ये पूछते हैं। उन्होंने कहा कि रशीदी साहब से ये बात पूछिए, उनके मन में एक सवाल आया कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां पर मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहां परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को, लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर जस्ट आप इसका अपोजिट करें तो वहां पर अगर अल्पसंख्यक मुसलमान होते हैं, कभी मस्जिदों को टारगेट नहीं किया जाता, ये सोच कहां से आती है, ये सवाल। हिमांशु एक बात को समझ लो, देखो डिबेट को सब्जी मंडी नहीं बनाना चाहिए, नहीं, डिबेट को डिबेट के तरीके से लेना चाहिए। नहीं, आप भी चिल्ला मत करिए, मैंने आपसे पूछा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, बस पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। सुनिए, जो हाँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं। जो इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। यहां कावड़ के नाम पर जो हापुड़ में हुआ है, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, जो गाय के नाम पर लिंचिंग होती है, यहां आपने भी देखा होगा, आपने देखा होगा। ये इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं ये सब जगह मौजूद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश में है, यहां भी मौजूद है। आप देखिए टीवी पर ही देख लीजिए, आतंकवादी कह रहे हैं हिंदुस्तान का मुसलमान मरने जीने को तैयार है, अरे यहाँ पर मौजूद ही नहीं है इस डिबेट में भी। मैं यही जानना चाह रहा था, आपके रूप में बैठिए इस डिबेट में। चुप रहिए, अनाड़ी आदमी हो आप, आपको क्या पता, पर्सनल मत बोलिए, आपको अकल ही नहीं बात लेकिन ये होता है। आप ये बताइए ना कि भारत में एक मिनट, भारत में मुसलमान, सुनिए ना, सुनिए मेरे को ये बताइए, भारत में मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं है? सुनो मेरे, भारत में है कि नहीं, आप सुरक्षित है कि नहीं है? अब मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं, अगर सुन लो मेरी बात, सुनो यार, बीच में बोलने तो दो। अगर बांग्लादेश के साथ जंग होती है तो मुसलमान सबसे आगे मिलेगा। ये कपिल का पता नहीं चलेगा कहां है कपिल, नाजिया इलाही का पता नहीं चलेगा कहां है नाजिया इलाही। हम लड़ेंगे, कपिल का पता नहीं चलेगा, तू जानता है मुझे, हम लड़ेंगे। इन जाहिलों को क्या पता अभी मेरी बात मुल्क क्या होता है, समझ गया, मुल्क क्या होता है, मुल्क के लोग क्या होते हैं, तेरी तरह ये अनपढ़ लोग हैं, नफरत फैलाना जानते हैं। कपिल का पता नहीं चलेगा, हिस्टोरियन इनको बना के बिठा दिया, ये तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, एक नंबर का जाहिल। तुम इस देश को उनकी तरीके मुद्दे की बात करी, सुनिए रशीदी जी, अरे रशीदी जी सुनिए, मैंने फिर पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी कहोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मौलाना साजिद रशीदी, एक मिनट, तुम देश में नफरत फैलाना चाहते हो। नहीं, बहुत जरूरी है, मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, एक मिनट प्रोफेसर साहब, मानसिकता का आदमी है साजिद रशीदी जी, आप यहाँ पर, अरे आप यहाँ पर सुरक्षित है ना, बकवास करके अपनी रोटी रोजी चलाता है, आप यहाँ पर सुरक्षित है ना, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको सब लोग सराखों पर बिठाते हैं, सबसे पहले अधिकारों की उनकी बात करते हैं। हमारे यहाँ तो पूर्व में सरकारें ये कहती हैं कि सबसे पहले अधिकार किसका है, लेकिन वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ ये हाल हो रहा है। मेरी बात सुनो, बिल्कुल यहां मैं सेव हूं, सबसे ज्यादा हिफाजत से हूं, लेकिन क्या मस्जिद के नाम पर, मैं यही तो बोल रहा हूं, तो ये जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं वहां पर ऐसा क्यों हो जाता है? यहां नहीं हो रहा है मुसलमान के साथ, क्या हो रहा है यहाँ पर? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है आपके पास? यहाँ मुसलमान का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। अरे अभी आप बोल रहे थे मैं सबसे ज्यादा सेफ हूँ। अगर मुसलमान का उत्पीड़न हो रहा होता ना तो तुम जैसे को यह बोलने की इजाजत नहीं होती। ये समझ गए, बिहार में बड़े होते, तुम मानसिकता है कपिल, तुम जैसे बिहार में बड़े होते जैसे लोग बैठे, तुम लोगों ने हिंदुस्तान का फायदा यही उठाया है कि हिंदू तुमको सहता आया है, हिंदू ने तुम्हें जवाब नहीं दिया। और ऊपर से 15वीं शताब्दी नहीं है जो सह लेके तुम, और ऊपर से नहीं, और ताज्जुब वाली बात, और ताज्जुब वाली बात, अच्छा अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, एक मिनट, फाजिल अहमद साहब, अरे फाजिल अहमद साहब सुनिए, एक मिनट, अभी फारूक का बयान आपने सुना होगा कि सब्र का बांध टूटेगा तो क्या होगा। ये इस तरह की बयानबाजी ऐसे वक्त पर सही मानते हैं आप? हमारे भी सब्र के बांध को मत तोड़ो। हाँ, कपिल और फारूक में कोई फर्क नहीं है, किसमें? समझिए, एक तरफ कपिल है, दूसरी तरफ फारूक है। वाह, फिर वही पॉइंट, एक हिंदू बोल रहा है ना, फिर वही पॉइंट लग गई है, और यही बात होती है।
तुम्हें मिर्ची लग गई है कि हिंदू बोल कैसे रहा है? फाजिल अहमद, हो सकता है जिस तरह से आप यहाँ हुकूमत नहीं है, औरंगजेब की हुकूमत नहीं है। सुन, एक मिनट, हो गया बस टाइम। मैं यही बोल रहा हूं, यहां पर जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि ऐसे ही लोग बांग्लादेश में बैठे हो जो भीड़ को भड़का रहे हो और उसके बाद लोगों के हालात कर देते हो। तो यहां पर समझना चाहिए कब कौन क्या बोल रहा है। शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो गया इस वक्त की हेडलाइंस का।